आज हम पोइम नंबर 7 एन इवनिंग वेट विथ रेन करने जा रहे हैं। इस पोइम के पोइट हैं वेदपाल दीप, जे के इंडियन पोइट थे। चलिए शुरू करते हैं। एन इवनिंग वेट विथ रेन एज आई वॉक थ्रू द लेन। पोइट जो होते हैं वो शाम को कहीं जा रहे थे जब काफी बारिश थी बाहर, तो हर तरफ गीला ही गीला था। वो चलते जा रहे हैं, तभी उन्होंने बोला जहाँ पे एन इवनिंग वेट विथ रेन एज आई वॉक थ्रू द लेन। जैसे ही मैं उस गली से गुजर रहा था, शाम का समय था, हर तरफ गीला ही गीला था और मेरे साथ मेरा एक साथी भी था। He heard vacancy hands to hold them with love। और मेरा दिल चाह रहा था कि जो मेरा साथी है, मेरा जो हाथ है वो अच्छे से पकड़ ले और प्यार से मेरे हाथ को कस के पकड़ ले। The mind also knows subtle signals of the breeze। जो मेरा दिमाग था वो भी ये मानता था, जानता था कि ये जो हवा है, ब्रीज मैंने हवा, ये जो हवा है, ये मंद सी हवा है, सब टेबल मीन्स बड़ी कोमल सी हवा है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरा दिमाग ये जानता था। Should I stand on the ground or back with the wind? अब वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा था, जो पॉइंट था वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा था क्या वो बारिश हो रही है कहीं रुक जाए, या फिर जैसे से हवाएं चल रही हैं उनके साथ वो लोग वैसे ही चलता जाए। वेफ्ट होता है झकोरे में, मीन्स जैसे से वो हवाएं चल रही हैं वैसे वैसे ही उनके साथ साथ चलना। तो पोइट डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वह वैसे ही चले जैसे से हवाएं चल रही हैं, जहाँ ग्राउंड पे खड़े होके कहीं खड़े हो जाए और इस बारिश से बच जाए। Windows, doors, awakening of the houses are better। हर तरफ गीला था, बारिश हो रही थी। उसने कहा खिड़कियां, दरवाजे, अवेकनिंग्स होते हैं शेड वगैरह जो डाले होते हैं, जैसे आप अपने पोर्च के ऊपर कोई तरपाल वगैरह या छत वगैरह डालते हैं, उसको बोला गया। उसने कहा घर भी पूरी तरह से भीग गए थे। डोर, विंडोज, अवेकनिंग्स ऑफ द हाउसेस आर वेट। कूल बी ब्रीज स्टिर द लीव्स ऑफ द यंडर बैनियन ट्री। जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो कहीं दूर बैनियन ट्री खड़ा था, बरगद का जो पेड़ था खड़ा था, हवाएं उसके पत्तों को भी हिला रही थी। The collar on my coat is also wet with drops of the rain। जो मेरे कोट का कॉलर था वो भी पानी के बूंदों से गीला हो चुका था। All around regained silence। बारिश थी हर तरफ, तो हर तरफ खामोशी थी। आपको पता है जब बारिश होती है तो अगर खासकर शाम का समय हो तो लोग क्या करते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते, इसलिए सब तरफ खामोशी होती है। My feet are cold with water seeping through my shoes। सीपिंग होता है रिसना। मेरे जो पाँव थे वो ठंडे हो चुके थे, क्योंकि जो पानी था, बारिश का जो पानी था वो सीप कर करके मेरे पाँव के अंदर जा चुका था, इसलिए मेरे पैर ठंडे हो चुके थे। My eyes are heavy with sleep or is it fever? मेरी जो आंखें थी वो भी भारीपन हो गया था, हैवी हो चुकी थी। क्या वो स्लीप से हुई थी, सोने की वजह से थी, या फिर बुखार की वजह से, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब बारिश होती है या फिर आपके फेस के ऊपर ज्यादा पानी पड़ता है तो आपकी आंखें जैसे भारी भारी लगती हैं, वैसे ही पोइट को भी लग रही थी, मगर उसको ये समझ नहीं आ रहा था क्या उसको नींद आई है, जो उसको बुखार हो गया है, इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। The ground is very slippery, there is no place to stand। अब बारिश की वजह से सब तरफ ग्राउंड में स्लिपरी थी, फिसलन हो चुकी थी और कहीं भी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो खड़ा हो जाता। The mind is exhausted, looks for some spot to rest। जो उसका दिमाग था वो भी क्या चुका था, exhausted मैंने थक चुका था, उसका दिमाग भी थक चुका था और वो कोई ऐसी जगह चाहता था जहाँ पे वो खड़ा हो जाए या बैठ जाए और रेस्ट करे। लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट, कोई जगह चाहता था जहाँ पे वो रेस्ट कर सके। लॉस ऑफ होप हैज डार्कन द इवनिंग ऑफ माय लाइफ टू। जो मेरी आशा की किरण थी, जो आशा थी मेरी जिंदगी की, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उसने भी मेरी शाम जो शाम थी, जब मेरी जिंदगी की शाम थी, उसको उसने पूरा अंधेरा ही कर दिया, क्योंकि मेरी जो आशा थी जीने की वो अब खत्म हो चुकी थी। एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास। वो जो क्लाउड से गैदर हो रहे थे मेरे दिमाग में, मीन्स जो बातें चल रही थी वो भी मुझे कह रही थी अब तुम्हें नहीं जीना,
अब सब तुम्हारी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो चुका है। The evening of the travels, my companion is also डिप्रेस्ड। जो मेरी कंपेनियन थी, जो मेरे साथ चल रही थी, वो भी डिप्रेस्ड हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। इवनिंग ऑफ ट्रबल्स मीन्स ये जो मेरी परेशानी थी, मेरी जिंदगी की जो परेशानियां थी, उनके साथ मेरी जो कंपेनियन थी वो भी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। एंड टेक्स मी अलोंग होल्डिंग मी माई आर्म, और वो मुझे अपने साथ लेके जा रही थी। जहाँ पे उसके जो कंपेनियन, वो क्या थे, उसके जो दुख थे, उसने उसके बारे में उसको बोला है जहाँ पे कि जो मेरे दुख थे, मेरी जिंदगी के जो दुख थे, वो अब मेरे दिमाग के ऊपर हावी हो चुके थे। कंपेनियन उसने उसी को जहाँ पे बोला है, उसने बोला है एंड टेक्स मी अलोंग, और वो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे, मेरी बाजू को पकड़ कर, मेरी बाहों को पकड़ के। इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड, जब मैं बच्चा था मैं क्या करता था, बरामदे में खड़ा हो जाता था, और कोर्टयार्ड था, बरामदे में खड़ा हो जाता था। एंड वेव्स ऑफ द एयर ब्रॉट द साउंड्स ऑफ द क्रिम्बल्स, और वहां खड़े होकर सुनता था जो हवाएं होती थी, वो क्रिम्बल्स एक तरह के पेड़ होते हैं, वो उनकी साउंड्स को अपने साथ मेरे बरामदे में ले जाती आती थी, और मैं उनको सुन के बड़ा खुश होता था। We regret that the days gone by do not return, अब मुझे याद आता है कि जो दिन गुजर जाते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते। How to call back times past and gone, अब वो जो गुजरा हुआ समय है हम उसको कैसे बुला सकते हैं वापिस, वो सब पास्ट की बातें थी और वो खत्म हो चुकी है, अब वो वापिस नहीं आएंगी। The evening prepares to go to sleep in the lap of the night, अब जो शाम है, जो अब मेरी जिंदगी की शाम है, जो दिन की शाम है, इसने भी अब क्या, शाम ढलती जा रही है और अंधेरा हर तरफ, लैप होती गोद, अब वो रात की गोद में जो ये शाम है वो सोती जा रही है। उसके कहने का मतलब ये है कि शाम ने अपना स्थान अब किसको दे दिया है, रात को दे दिया है, उन्होंने भी अपनी जगह बदल दी है। मैं उसके कहने का मतलब ये है कि अब मेरी जिंदगी की भी शाम खत्म होने वाली है, मुझे भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, और मेरी जगह अब और कोई ले लेगा। स्लोली सॉफ्टली जस्ट एट द स्काईज फीट्स टच द ग्राउंड, इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली मैंने आहिस्ता सॉफ्टली मैंने बड़ी कोमलता पूर्वक, जैसे अब ऐसे लगता है जैसे स्काई क्या है, ग्राउंड की फीट को टच कर रहा है। स्काईज फीट टच द ग्राउंड, जो आसमान है वो धरती को छूने लगा है। शेडोज ऑफ द ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक, और जो ट्रीज की जो शेडोज अब दिख रही थी वो भी कहीं घूम चुकी हैं। परेशानियां जो पेड़ों की परेशानियां थी वो भी अब कहीं अंधेरे में घूम गई हैं। As हम पासिंग क्लाउड्स कास्ट ए शैडो ओवर हिल्स, अब कोई पास से गुजरता हुआ क्लाउड जो था, बादल था, उसने भी एक शैडो बना ली हुई है, जो आसपास की हिल्स थी, माउंटेन्स थी, पहाड़ थे, उनके ऊपर उसने एक क्या बनाई है, परछाई बना ली है। कहने का मतलब है कि ये जो मेरे दुख थे, अब उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से कवर कर लिया। उसने इसका कंपैरिजन अपनी जिंदगी के साथ किया है कि जैसे एक बादल ने की शैडो ने पूरे हिल्स को, माउंटेन्स को कवर कर लिया है, वैसे ही मेरे दुखों ने मेरी जिंदगी को क्या कर लिया है, ओवर शैडो कर दिया है, उसको कवर कर दिया है। अब मेरे जीने का कोई भी मकसद नहीं रहा। There is activity in the houses lit with electric bulbs, अब दूर से उसको किसी दूर घरों में उसको लिट मैंने जलती हुई इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहे थे, और उस रोशनी में उसको लग रहा था कि कोई उन घरों में एक्टिविटी हो रही है। मूनलाइट लॉस होल्डिंग द हेम्प ऑफ द मून, जो मून लाइट है, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो जो मून लाइट है, चांद की जो चांदनी है, वो भी ऐसे लगता है कि चांद के किनारों को पकड़ के हंस रही है। चांद को उसने पकड़ लिया है चांदनी ने, और अब वो अंधेरा हो गया तो वो ऐसे हंसती हुई दिख रही है। वेयर इज माई डेस्टिनेशन, वेयर इज द हरी, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब उसका कौन सा ऐसा घर है जहाँ वो जाए। अब उसको जाने की कहीं भी जल्दी नहीं है, क्योंकि अब उसके दुखों ने उसको ओवर पावर कर दिया है, और उसको अब कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है। लाइट ऑफ द अर्थन लैम्प इन द वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी, रास्ते में कहीं अर्थन लैंप हो गया, मिट्टी का बना हुआ दिया, वे साइड हो गया रास्ते पे,
इन होती है, मॉडेस्ट इन हो गया कि सराय, जस्ट लाइक होटल, छोटा मोटा कोई सराय जैसा। उस वेट्स मैंने इंतजार करता हो, ऐसा लगा कहीं वो छोटी सी सराय में कहीं वो दीपक जल रहा है मिट्टी का, वो कहीं उसका इंतजार कर रहा है। इसके अलावा अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो जिए, इसलिए वो उसको कोई भी जल्दी नहीं है कहीं भी जाने की। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा जो पोइम थी एन इवनिंग वेट विद रेन खत्म हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस पोइम में तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी और लेसन में या शॉर्ट स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, मैंने वहां लिंक्स डाल रखे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।